पिछले बार मैंने बात किया कि ये दो पट्टियों में से एक पट्टी, एक तख्ती हमारा मन है, हमारा हृदय है। और आज मैं दूसरी पट्टिया पर बात करना चाहता हूं, और वो है हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क। Our heart and our mind. These are the two tables, two tablets which God wants to use and write His word upon it. खुदा यीशु मसीह के अद्भुत, जलाली, सामर्थी और पराक्रमी नाम की तारीफ करते हुए आज उसके वचन के इस अध्ययन में आप सबका खैर मकदम और स्वागत है। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के अध्ययन में पूरे दिल और दिमाग से, संपूर्ण मन से प्रभु के वचन का अध्ययन करें। निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। क्या थी वो पत्थर की 2 तख्तियां? परमेश्वर का हुक्म लिखा हुआ। शैतान ने मूसा के मन में क्रोध दिला करके उसको तोड़ डाला। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने मूसा को वही खत्म नहीं कर दिया, नहीं किया उसने उसको, मूसा को नाश नहीं किया और कहा मेरा अनुग्रह, मेरी दया, एक काम करो 2 तख्तियां और बनाओ। अय्यूब में लिखा हुआ है, अय्यूब की पुस्तक में, कि परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार बोलता है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया। उसने बहुतायत से डबल पोर्शन, सिर्फ मशालों में तेल नहीं दिया बल्कि कुप्पियों में भी तेल के लिए उसने इंतजाम किया कि आधी रात होने पर भी हमारे पास हमारी मशालें जलती रहे। ऐसा दयालु प्रभु आपको कहां मिलेगा? 2 तख्तियां और बना ले, लेकिन तख्तियां तू बनाएगा, वचन तो मैं ही लिखूंगा। मैं फिर पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसकी पहली आयत, एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स नंबर 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। जो वचन लिखे थे उस पर, वो सिर्फ पत्थर की पट्टियां नहीं थी। हम आज जीवते पत्थरों के समान आत्मिक मकान बनते जाते हैं। जब परमेश्वर का कलाम हमारे में आ जाता है तो हम पत्थर के भले ही बने हो, मिट्टी से भले ही बने हो, मगर जब उसका श्वास, उसके जीवन का श्वास हमारी नसों में आ गया तो हम जीवित प्राणी हो गए। वो पत्थर पहले पत्थर था, मगर जब खुदावंद का कलाम उसके ऊपर लिख गया तो वो पत्थर जीवित पत्थर हो गया। जो वचन मैंने पहले लिखा था वही लिखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। याद रखिएगा, खुदा का कलाम अनचेंजेबल है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। तो किसी और को ईश्वर करके ना मानना तो ना मानना। अरे ये आपने कब कब कहा? जब भी कहा था वो चेंज नहीं होगा। मैं परमेश्वर जो बदलता नहीं हूं। और जो वचन मैंने पहली वाली तख्तियों पर लिखा था वही वचन दूसरी तख्तियों पर लिखूंगा। और आज जो वचन खुदावंद ने हजारों साल पहले कहे वो आज भी हमारे और आपके लिए कामयाब है। यह चीज मुझे उत्साह से भर देती है। कैसा प्यारा प्रभु है तू, कि तूने अपने वचन को सनातन काल के लिए, अनंत काल के लिए ठहराया है, क्योंकि तू तो खुद ही वचन है। मैंने बार बार आपसे कहा है, जितना वचन आप में होगा उतना परमेश्वर आप में होगा। इसलिए वचन का एक भी लफ्ज, एक भी अल्फाबेट, एक भी वर्ण माला उसकी नीचे मत गिरने दीजिएगा, उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लीजिएगा। ये सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मूंगे मोती से कहीं ज्यादा अमूल्य है। मैं वही वचन लिखूंगा। और ये 2 पट्टियों पर मैं बात कर रहा। पिछले बार मैंने बात किया कि ये 2 पट्टियों में से एक पट्टी, एक तख्ती हमारा मन है, हमारा हृदय है। और आज मैं दूसरी पट्टिया पर बात करना चाहता हूं, दूसरी तख्ती पर, दूसरे टेबल पर बात करना चाहता हूं, टैबलेट पर बात करना चाहता हूं। और वो है हमारी बुद्धि, हमारा मन
और हमारा मस्तिष्क, आवर हार्ट एंड आवर माइंड, दीज आर द two tablets which God wants to use and write his word upon it. आजकल बुद्धि को बदलने का एक नया खेल चला, बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं नैरेटिव चेंज हो रहा है, विचारों को बदला जा रहा है। पहले का विचार बेकार था, एक नई विचारधारा चल रही है। अरे बुद्धि को तो वही भ्रष्ट करना चाहता है। मित्रों, मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 6। सो जब स्त्री ने देखा, सुनिएगा, शैतान ने बहकाया, अब स्त्री की क्रिया देखी। अभी उसने फल तोड़ के नहीं खाया है, अभी शी ओनली लुक्ड एट इट, क्योंकि उसकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लिया। उस इब्लीस ने, उस हमारे दुश्मन ने हवा की बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लिया। और अब वो क्या देख रही है कि सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, 1 मिनट, देखने से खाने में अच्छा, अरे खाने में अच्छा तो स्वाद से होगा ना, जब तुम खाओगी तब ना हो पता चलेगा कि खाने में अच्छा है, मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है। अभी आप देख करके आप कैसे बता सकते हैं जो फल आपने कभी खाया नहीं? ठीक है, अरे यहां तो कई बार नारंगी हम लोग को लगता है देखने में मीठी होगी, अंदर देखें तो बिल्कुल सड़ी और खट्टी। इसने तो ये फल कभी खाया ही नहीं था। केवल सुनिए, कई बार हमारी बुद्धि, ऐसी विचार हमारे ऐसे ट्विस्ट कर दिए जाते, ऐसे बदल दिए जाते हैं कि हमको क्या से क्या दिखाई देने लगता है, जो होता नहीं है वो दिखाई देने लगता है। उसने उस वृक्ष का फल देखा कि खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। सोच लीजिए आप, मतलब अभी फल खाया नहीं गया है, लेकिन उसके बारे में पूरा नैरेटिव तैयार हो, पूरा विचार बदल दिया उसने। परमेश्वर ने एक लाइन कहा था, मत खाना नहीं तो मर जाओगे। देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, मन भाव बुद्धि देने, क्या कर रहे? इस बुद्धि को अपने शत्रु के हाथ में मत दीजिए। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते, परमेश्वर के कलाम को अधिकाई से पसने दीजिए, नहीं तो शैतान को बुद्धि को भ्रष्ट करने में देर नहीं लगेगी। और जहां आपकी ये पटिया टूटी तो उस पर का लिखा हुआ कलाम भी चला जाएगा। परमेश्वर एक नहीं वरन 2 बार बोलता है, लेकिन जो बार बार टाटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। कितनी बार तख्तियों को तोड़ेंगे आप? How many times do you want to destroy and break these tablets and tables? उसने कहा दूसरी बार, एक बार और मौका दे रहे, और खुदावंद ने अपने अनुग्रह से एक बार और मौका दिया है। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो वो एक नया मौका होता है। थोड़ी देर मेरे आप साथ रहिए, मैं इस बुद्धि पर बात करना चाहता हूं कि शैतान कैसे हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहता है। मित्रों, इट इज सच ए पावरफुल थिंग। आप बुद्धि के बारे में जान नहीं रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने एटॉमिक जो एनर्जी है और कितने, मतलब वो जीनियस था, बहुत बुद्धिमान था। उसने फिजिक्स के ऐसे ऐसे फॉर्मूला दिए जो आज तक लोग को समझ में नहीं आते। बताते हैं कि उस आदमी ने का जो दिमाग था, उसने केवल अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल किया था, ओनली 5%। 95% तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सोचिए आप, अगर 95% और इस्तेमाल होता तो क्या से क्या हो जाता। 5% में तो ऐसे ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूले, तो हम लोग, हम और आप कितना परसेंट इस्तेमाल करते हैं आप समझ लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने पूरा एटॉमिक वर्ल्ड तैयार करके रख दिया, फॉर्मूला तैयार करके रख दिया, उसने केवल 5% इस्तेमाल किया था। हम लोग तो कहते थे झाड़ू लगाने में बुद्धि नहीं लगा पाते, आधा लगा रहे आधा छोड़ दे, मुंह धो रहे आधा धो रहे आधा, मतलब इस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए मित्रों। गॉड हैज गिवन दिस नॉलेज। पूरी एक किताब डेडिकेट की गई है बुद्धि पर। मैं नीति वचन की बात कर रहा हूं। और लिखा किसने? जिसने परमेश्वर से कहा मुझको बुद्धि दे दी।
धन दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, नौकरी चाकरी सब मिल जाएगी। ज्ञान और बुद्धि दे दीजिए। आज प्रभु के सामने जाके कहिए, प्रभु अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि दे दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर में पूरी बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। नीति वचन उसका 9वां। पूरी पुस्तक उस पर है और पढ़िएगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्ञान आपका खुलेगा। ज्ञान की आंखें, बुद्धि की आंखें खुल जाएंगी। इस दूसरी पटिया को मत तोड़िएगा मित्रों। परमेश्वर ने कहा एक और बनाओ, मैं अपने वचन लिखूंगा, जो पहले लिखा था वही लिखूंगा मैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करूंगा, वही आशीष मैं दूंगा। शैतान 3 तरीके से आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहता है। सबसे पहले वो आपकी बुद्धि में कुछ दाग डाल देना चाहता है। आपके दिमाग में, आपके विचार में कुछ अपना विचार मिला देना चाहता है। आपको याद होगा एक बार मजदूरों ने आकर के मालिक से कहा कि मालिक, जब हम सो रहे थे तो शत्रु ने हमारे खेत में जंगली दाने के बीज बो दिए। और बोना चाहता है जंगली दाने, उल्टी सीधी बातें। और मैं बहुत डिटेल नहीं इस पर जाना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपके मन में वो क्या बोता है, आपके बुद्धि में वो क्या बोता है, आपके ज्ञान में वो क्या बोता है। नम्रता और दीनता तो दूर हमसे रहती, क्योंकि उसने ढिठाई बो दी, बलवा बो दिया, दूसरे से ईर्ष्या बो दी। अरे उन्होंने ऐसा कहा, वो तो हमको देखना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते। ये दुनिया की बातें में मत कंट्रोल होने दीजिए, क्योंकि अगर वो चीज कंट्रोल हो गई तो फिर आपको नाश के गड्ढे में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य ने बुद्धि का एक प्रतिरूप बनाया है और उसी को कंप्यूटर बोलते हैं। मानो जो शरीर है, बुद्धि जो दिमाग है ना, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जटिल अंग है, सबसे संवेदनशील और सबसे जटिल। बताते हैं कि बुद्धि में जो दिमाग है आपका, इसीलिए हेलमेट पहनवाया जाता है। बाकी बदन कुछ भी पहनो, लेकिन हेलमेट जरूर पहनो, नहीं तो चालान होगा 1000 रुपए का। क्योंकि अगर ये गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा गया। बताते हैं कि जिनको मिर्गी आती, उनका होता क्या है, जो ब्रेन है इसके अंदर सेकंड को इलेक्ट्रिक करंट जाता है। इलेक्ट्रिक जो बिजली वाला जो करंट होता है, वही करंट चलता जाता, और सेकंड के 1000वें लाखवें हिस्से में भी अगर वो ब्रेक हो गया, अगर वो करंट का जो प्रवाह है अगर जरा सा भी ब्रेक हो गया, आप नाचने लगे, मुंह से झाग आने लगेगा, सड़क पर गिर जाएंगे, लोगों को जूता सुखाना पड़ेगा। आप सोचिए, इस बुद्धि को शैतान अपने कब्जे में करना चाहता है। कहा प्रभु अपनी प्रशंसा कराना चाहता, पर उसने कहा कि मैं आत्मा से और बुद्धि से भी तेरी प्रशंसा करता हूं, तेरी प्रार्थना करता हूं। वो डालना चाहता, आपके मन में डालना चाहता है। इस बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखिए। बोलिए मेरे खेत में कोई जंगली दाने नहीं बोए जाएंगे। और याद रखिएगा, ये बोए कहां से जाते हैं, यहां से बोए जाते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, कान से। ये कान और इसके बीच में ही सारा खेल होता है। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको विश्वास क्यों नहीं होता है? क्यों हमारा विश्वास इतना कमजोर है? क्योंकि खुदा का कलाम नहीं सुनते। खुदा के कलाम के सुनने से ही विश्वास पैदा होगा, और विश्वास पैदा होगा तो आशीषें पैदा होंगी, चंगाई होगी, बरकतें आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, शांति और खुशी आएगी। अपने बच्चों की बुद्धि के लिए आप क्या क्या करते हैं? ये किताब, वो ये ऐसे करो, ये टेबल पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे, ये कर रहे। एक काम कीजिए, खुदा का कलाम पढ़ाना शुरू करें। और खुदावंद उनकी बुद्धि को लिखा कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो, वो फलाने टीचर से, वो फलाने स्कूल से, वो फलाने प्रोफेसर से, जी नहीं, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहरा दिए बहुतायत के साथ देता है।
टीचर तो हमेशा उड़ाना है, अभी अभी तो सिखाए थे तुमको, अभी तो बताए थे, बार बार हम नहीं बता पाए। धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। हमारी बुद्धि को शैतान अपने कब्जे में लेकर के और परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है, और उसका परिणाम क्या होता है? हलाक हम होंगे, नाश हम होंगे। जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। और विश्वास कहां से आएगा? परमेश्वर के वचन के सुनने से आएगा। ये सुनना कहां से होगा? कान से होगा, हमारे बुद्धि में जाएगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा और अनंत जीवन हमारा होगा। वो आपकी बुद्धि में, मैंने कहा 3 तरीके से, वो आपकी बुद्धि में कुछ डाल देना चाहता है, फिर जब नहीं डाल पाता है तो निकाल लेता है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का, एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बोना शुरू किया। कुछ बीज जो थे वो भूमि के किनारे सड़क पर गिरे, और हुआ क्या? चिड़ियों ने आकर के उसको चुग लिया। अगल बगल मत देखिए, ये चिड़िया, ये सब चिड़िया है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन कौन चिड़िया आपके जीवन में आकर के चुग करके चली जा रही। कभी बच्चों की चिड़िया, कभी वाइफ की चिड़िया, कभी फैमिली की चिड़िया, कभी नौकरी की चिड़िया, दुनिया की चिड़िया है। उनका एक ही काम है, दाना गिरा नहीं कि चुगना शुरू। वो तो दाने को के लिए वो बैठी हुई। आपने यहां सुना नहीं, बाहर निकलते 0। इतनी चिड़ियाएं आ गई कि आप भगाते भगाते नहीं भगा पाए। रक्षा कीजिए, अपनी बुद्धि की रक्षा कीजिए, नहीं तो चिड़ियाओं को चुगने में देर नहीं लगेगी। परमेश्वर का वचन बीज है, याद रखिएगा। और ये चिड़ियाएं संसार की चिंताएं हैं, संसार के ईवल लोग, बुरे बुरे लोग, बुरी बुरी संगति। इसीलिए लिखा, दुष्टों के मार्ग मत खड़े होते हैं, ये तुम्हारी सारे दाने ले जाएंगे, सारे बीज, जो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना जिनको फलना था वो खत्म हो गए, क्योंकि चिड़ियाएं चुप करके चली गई। चिड़ियाओं को भगाने का काम, उनको हटाने का काम आप करेंगे, बीज की रक्षा आपको करनी है। और फिर तीसरा काम वो करता है, जब कुछ आपके मन में, आपके मस्तिष्क में डाल नहीं पाता, जब निकाल नहीं पाता, तो तहस नहस कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं गड़बड़ी। अंग्रेजी में कंफ्यूज, हिंदी में कहते हैं गड़बड़ी। और बाइबल कहती है हमारा प्रभु गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब प्रभु के चरणों में आते हैं, आप जब उसके भवन में आते हैं, आप गड़बड़ी की आत्मा लेकर के आते हैं कि नम्रता और दीनता की आत्मा लेकर? आज तो बताएंगे, आज तो मिलेंगे तो ये कहे, आज तो मिलेंगे तो आज तो मेरे, दुनिया की बातें नहीं करिए ऐसा। ये शैतान आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। दुआ कीजिए, वहीं पर उसको कुचल डालिए और कहिए, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये विचार मेरे मन में से, मेरे दिल दिमाग में से हट जाए। नम्रता और दीनता के साथ मैं तेरे चरणों पर बैठ करके, मुझे मार्था से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं बस अपनी जगह सुरक्षित कर लेना चाहती हूँ। मरियम ने यही सोचा। उसने मार्था कहा, अरे मार्था, तुम बहुत बनती हो, तुम बहुत सोचती हो, तुम बहुत ये करती हो, तुम बहुत शिकायत कर रही हो, और तुम जा करके बोल देती हो, तुम जा। मरियम ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि प्रभु उसके लिए खड़ा हो गया, क्योंकि मरियम बड़ी शांति के साथ, नम्रता और दीनता के साथ उसके चरणों पर बैठी। अब सवाल इस बात का है कि अपनी बुद्धि को कैसे ठीक करें। जैसा मैंने कहा कि पूरी एक किताब, बाइबल की पूरी एक किताब डेडिकेटेड है बुद्धि पर। और मेहरबानी से हर दिन एक चैप्टर तो इसका जरूर पढ़िएगा। और सबसे अच्छी बात है कि 31 आयतें हैं, 31 चैप्टर है। देयर आर 31 चैप्टर्स इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स एंड यू कैन रीड 1 चैप्टर ईच एंड एवरी डे। और पूरे महीने आपके पास बुद्धि की बातें हो। 2-3 बातें कि अपनी बुद्धि को कैसे ठीक करें। नंबर 1, परमेश्वर का भय मानिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति वचन उसका पहला अध्याय, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 7, 1 और 7। नीति वचन 1 और 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आपको बुद्धि चाहिए ना? आप चाहते हैं कि वो पटिया टूटे ना? मैं 2 तख्तियों की बात कर रहा हूं, एक आपका मन और एक आपकी बुद्धि।
इनको आपको दिया गया, मूसा तुमको दिया गया है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हाउ डेयर यू ब्रोक इट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको तोड़ने की? ये खुदा का कलाम आपको दिया गया है, आपकी हिम्मत कैसी हुई इस आज्ञा को तोड़ने की? ये उसकी दी हुई है। उसने तो अनुग्रह करके हमें एक और जीवन दिया, उसने एक नया जीवन दिया, अपनी आत्मा हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय डाला, अपनी आत्मा डाला, हमारे शरीर को उसने अपना मंदिर बनाया, और हम खुद आत्मिक पत्थरों की नाई, हम जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। आज ये पत्थर पत्थर नहीं रह गया, ये एक जीवित पत्थर हो गया है। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी बुद्धि को सही रखना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मान, और उसका भय केवल एक तरीके से आएगा, उसका कलाम पढ़ते रहिए, उसके हुक्मों को पढ़ते रहिए, उसकी आशीषों को। और ये वो वाला भय नहीं है कि डर के कोने में छिप गए, जी नहीं, वो भय तो पाप से आया था। मैं तेरी आवाज सुन करके डर गया और छिप गया, जी नहीं। पहले जब परमेश्वर आता था तो रेवरेंस के साथ, ये भय जो है वो आदर और इज्जत के साथ, उसकी महिमा करते हुए, उसके आंगनों में प्रवेश करते हुए, किसी और के साथ कोई लाग लगाव नहीं, हमारे प्रभु के पास। अभी सिर्फ मैं अपने प्रभु की हूं, मैं सिर्फ अपने प्रभु का हूं। भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपकी बुद्धि में एक निडरता, आने दीजिए दुनिया की मुसीबत, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हम नाश हुए जाते हैं चिड़ों के समान, क्योंकि आप नाश नहीं, अनंत जीवन के अधिकारी हैं। एक और काम कीजिए कि अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि अच्छी हो तो अपनी समझ का, देखिए मैं तो ये समझता हूं कि ये होना चाहिए, मैं आपको पूछी कौन रहा है? आपकी बुद्धि कितने % आप बुद्धि का इस्तेमाल करा, जरा बताइए तो। आइंस्टाइन ने तो 5% किया था, तो पता नहीं क्या कर, आप कितने %? आपका तो कुछ परसेंटेज ही नहीं होगा। नीति वचन 3 अध्याय और 7वां पद, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुद्धि को सही रखने का, उस पटिया को संभाल करके रखने का। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते तो फिर आपको डर नहीं होता, आपको जलन, ईर्ष्या, क्रोध नहीं होता है। नम्रता और दीनता, आप क्रोध को अवसर देते। मूसा को क्रोध आ गया, जो कुछ उसने देखा, पत्थर की पटिया पटक दिया। आज कई बार क्रोध में चर्च नहीं जाएंगे, सबसे पहले चर्च छूटता है मित्रों। सबसे पहले अब दुआ नहीं करेंगे, कलाम नहीं पढ़ेंगे, नौकरी कोई नहीं छोड़ता क्रोध में आकर। पत्नी से झगड़ा हो गया तो चर्च नहीं जाएंगे। कभी कोई नहीं कहता आज से मैं नौकरी छोड़ दे रहा हूं, सरकारी नौकरी है, बढ़िया तनख्वाह है, मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों? वहां के लोग आपको नहीं सताते, आपके बॉस और आपके जो अधिकारी है वो आपके ऊपर आंसर नहीं लगाते, आपको बुरा भला नहीं कहते, तो क्यों नहीं छोड़ देते? चर्च पहले छूटता है। मित्रों, यहोवा का जब भय मानेंगे आप, तो आपके अंदर एक निडरता आएगी। जैसे मैंने कहा, आप प्रभु को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य आपका कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे पहले यहोवा का भय मानिए, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए। और तीसरा, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, इसके साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, 1 आयत और 2 आयत। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वर्स नंबर 2, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। मित्रों, आपको मालूम है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ये फ्लैश ड्राइव है, ये मेमोरी कार्ड है, ये दोनों मेमोरी है, इनमें डेटा भरा हुआ है, गाने और फोटो और सब कुछ इन दोनों में भरा हुआ। इनकी कैपेसिटी है, इनकी क्षमता है। एक टाइम आता है कि ये भर, जिसको कहते हैं भर गए, आपकी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव,
यूएसबी ड्राइव, मेमोरी कार्ड भर गया, तो क्या करते हैं? इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको मिटा करके नया बना देते हैं। जो पुराना डाटा है वो सब हट गया, जरूरत नहीं उसकी। रोमियो की पत्रिका लिखने वाला आज से हजारों साल पहले फॉर्मेशन की बात करता है, फॉर्मेट की बात करता है। बुद्धि के नए हो जाने से, अंग्रेजी में बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। बहुत सी पुरानी बातें हम ला करके भर करके, जिनका कोई अब मतलब नहीं है, वो सब, अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है ऑब्सोलीट, वो सब पुरानी हो गई, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो ऑब्सोलीट हो गई। आपको मालूम है, अब जो बल्ब होते हैं वो ऑब्सोलीट हो गए, अब उनको कोई नहीं यूज करता है। जो बड़े वाले जो बल्ब होते थे, आपको याद होगा, अब एलईडी आ गया। जो पहले फोन होते थे, आपको याद है, घुमाने वाले फोन होते थे, ऑब्सोलीट हो गए, चलन से बाहर हो गए, खत्म कीजिए। बहुत सारी हमारी बातें दूसरों के लिए ऑब्सोलीट हो गई। माफी मांग लीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, नहीं तो आपकी बुद्धि रिन्यू नहीं हो गई। इस बुद्धि में भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, और उसकी एक क्षमता है, जा मैं भी तुझे माफ करता। यीशु मसीह ने जिससे पहला पत्थर मारा, जिससे पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह ने मौका दिया कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर ले, फॉर्मेट कर ले, फिर से नया कर दे। बुद्धि के नए हो जाने से संसार के सदृश ना बनो। संसार केवल भरता जाता है, कूड़ा भरता जाता है। हमारा प्रभु अपने लहू से धो करके उसको पाक और साफ करके एक नया जन्म देना चाहता है, बॉर्न अगेन आपको देना चाहता है। पाप का पिछला जीवन क्या था, कोई बात नहीं। जो चोर उसके साथ सलीब पर लटका था, उसका पिछला जीवन कितना गंदा होगा। एक क्षण में जब उसने मांगा, मेरे जीवन को फॉर्मेट कर दीजिए, मेरी बुद्धि को फॉर्मेट कर दीजिए, मेरे अनंत जीवन को एक बार फिर से रिन्यू कर दीजिए, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। मित्रों, उसने पत्थर की दो पटिया दी है, ये मन और ये मस्तिष्क, ये हार्ट और ये माइंड, ये दोनों हमारे कब्जे में है, हमारे कंट्रोल में है, इस शरीर में है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और हम इसके प्रीस्ट हैं, हम इसके याजक हैं। ये हमारी निगरानी में, हमारी देखभाल में दिया गया है। हमारी बुद्धि को कोई नए विचार नहीं देगा। हमारे प्रभु ने एक बार जो वचन दिया है वही रहेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा, हमें लेकर के जाएगा एक ऐसी जगह जो उसने तैयार की है। अपनी बुद्धि में ये भर लीजिए, अपने बच्चों की बुद्धि में अभी से, ये कोमल बुद्धि है, अभी से उनकी बुद्धि में परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का कलाम भर दीजिए। आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जिस मार्ग में उनको चलना है उसमें उनको ज्योति दिखाई देगी, परमेश्वर के वचन। मूसा से यहोवा ने कहा, पहली तख्तियों के समान दूसरी तख्तियां गढ़ ले, और जो वचन जो मैंने पहली तख्ती पर लिखा था वही दूसरी तख्ती पर भी लिखूंगा। इसको मत तोड़ना, इसकी हिफाजत करना। ये तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए होगा। आज जो खुदा का कलाम आपने सुना है, इसको तोड़िएगा मत, इसको मिटाइएगा नहीं, इसको अपने हृदय की पटिया पर लिख लीजिएगा, अपने मस्तिष्क की पटिया पर लिख लीजिएगा, और कहिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसकी देखभाल करो, ताकि मैं और मेरा घराना हमेशा जीवित रहे। प्रभु के जलाली नाम को एक बार फिर से धन्य कहते हुए आप सबको जय मसीह।